हेलो डियर्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह टॉपिक है नंबर सिस्टम का। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपने बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न जरूर देखा होगा और पढ़ा होगा कि दिया जाता है कि किसी बगीचे में या किसी तालाब के किनारे कुछ बकरियां कुछ बतखें चर रहे हैं, तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि कुल बतखें कितनी थी, या हमसे पूछा जाता है बताइए कुल बकरियां कितना थी, और हमें प्रश्न में दे दिया जाता है कि पैरों की संख्या इतनी थी और उनके कुल सिरों की संख्या इतनी थी। तो मेरे साथी, मैं ये प्रश्न जो है बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाला हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके के प्रश्न को कभी भी नहीं भूल पाओगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब देकर आओगे और बहुत ही कम समय में। तो चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखकर और उसके बाद उस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लॉजिकल मेथड भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। और आप देख पाएंगे कि तीनों मेथड या 4 मेथड भी बता सकता हूं। आप इनको देखिए और देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है आप इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, आप 100% करके आओगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं कई तरीके से। तो प्रश्न लिखते हैं, हम यहां से क्वेश्चन लिखते हैं। एक नदी के किनारे कुछ बकरियां तथा कुछ बतखें चर रही हैं। यदि उनके कुल पैरों की संख्या 230 है तथा कुल सिरों की संख्या या इसी को हम गर्दन कह सकते हैं, कुल सिरों की संख्या 60 है। तो बताइए कि नदी के किनारे कुल कितनी बकरियां हैं। बताइए कि नदी के किनारे कुल कितनी बकरियां हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और यह नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक नदी के किनारे कुछ बकरियां
और कुछ बतखें चर रही थी। और हमने देखा क्या कि जब हमने देखा कि हम उनके पैर गिन रहे थे, कभी कभी होता है हम बचपन में ऐसी हरकतें करते हैं, हम जब देखते हैं कि हम वहाँ पे काउंट कर रहे होते हैं, अच्छा 1 पैर 2 पैर 3 पैर 4 पैर इस तरीके, फिर बतख के गिनते, तो इस तरीके की हरकतें हम करते हैं। लेकिन ये हरकतें हमारी जो है कभी हमारी एग्जामिनेशन में प्रश्न के रूप में आएंगी, ये हमने नहीं सोचा था, लेकिन आज हो रहा है। तो अब वही हरकतों को हमको असलियत देनी है और उसको सही सही तरीके से हमें काउंट करके और सही सही गणना करनी है और सब कुछ सही सही बताना है, क्योंकि यहाँ पे गलती किए तो हम अपनी सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं। अच्छा, कुछ देर के लिए मैं सबसे पहले इसको आपको बताऊंगा लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से। तो आपसे मैं अभी एक बात बोलूंगा तो आप शायद हंस पड़ो, या आपको सर ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कह रहा हूं कि ये मैथ है और मैथ में आपको पता है कि आप मान लेते हो, इमेजिन कर लेते हो। मैं कह रहा हूं आपको पता है कि यहाँ पे कुल पैरों की संख्या मेरे भाई कितना है, कुल पैरों की संख्या कितना है, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो आप कह रहे हो सर क्वेश्चन में तो दिया है 230, क्वेश्चन में जो दिया है कुल पैरों की संख्या दिया है 230 और कुल सिर कितने दिए हैं? 60। कुल सिर कितने दिए हैं? 60। मैं कुछ देर के लिए आपको ये कह रहा हूं कि आप कुछ देर के लिए मान लो कि बकरी के 4 पैर नहीं बल्कि 2 ही पैर हैं। अब कहोगे सर बकरी के तो 4 होते ही हैं। भाई हाँ होते हैं, कुछ देर के लिए मानना है कि बकरी क्या कर रही है। जब हम अपनी हरकत कर रहे थे तो बकरी ने हमारी हरकत को एब्जॉर्व किया और उसने क्या किया कि हमें भ्रमित करने के लिए अपने 2 पैर ऊपर उठा लिए। तो अच्छा, वो 2 पैर ऊपर उठाएगी तो जाहिर सी बात है हम तो नीचे के पैर जमीन पे रखे हुए पैर काउंट कर रहे थे, तो हम उस हिसाब से ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे दिया था कुल सिरों की संख्या 7 है। अच्छा, वहां पे जितनी बकरियां और बतखें चर रही हैं तो उनकी जो गर्दन है, उनके जो सिर है वो टोटल कितने हैं? 60 है। तो अगर हमने कहा कि एक के 2 पैर हैं तो 60 यानी कितने पैर हो जाएंगे? यानी 120, 230 माइनस 120। अब जब 230 में से 120 माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो कितना बचेगा? माइनस करिए तो हमारे पास बचेगा 110। 110। अच्छा, ये 110 जो पैर बच गए हैं ये किसके पैर थे? ये वही पैर थे जो बकरियों ने अपने पैर ऊपर कर लिए थे। ये जो हमारे पास बकरियां थी इन्होंने जो अपना पैर ऊपर कर लिया था, ये वही 110 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो एक बकरी ने 2 पैर ऊपर किया था, यानी अगर इस 110 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितनी आ गई संख्या? 55। अब ये जो 55 है यही हमारी क्या है? कुल बकरियों की संख्या, कुल बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 55। ये रहा हमारा एक तरीका। मैंने कहा थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी है आपको कि कुछ देर के लिए आपको मान लेना है कि बकरियों के पैर जो थे वो क्या थे? उसने 2 पैर अपने ऊपर कर लिए थे। तो कितने कम समय में हम इस तरीके से भी अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये हमारा था लॉजिकल मेथड, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लासों में। हमने कहा कि हमारे पास जो सिरों की संख्या थी कितनी थी? 60। कितने सिर थे कुल? भैया सिरों की संख्या कुल कितनी थी? कुल 60 सिर थे, 60 गर्दन थी, 60 गर्दन। अब हमें नहीं पता कि इसमें कुल कितने बकरियां हैं और कुल कितने बतखें। तो हमने क्या किया? हमने मान लिया ऐसे
ये रही हमारी बकरियां, ये रही हमारी बकरियां, और इधर हमने ले लिए बतखें। तो हमने मान लिया x बकरी है। अगर बकरी की संख्या भाई x है, बकरी की संख्या x है, तो बतखों की संख्या क्या 60 माइनस x नहीं होगा? अगर मैं कहूं कि आपके पास 10 पेन है, आपके पास 10 पेन है, आप 2 पेन मुझे दे दीजिए, तो कितना बचेगा? आप 10 में से ही माइनस करोगे ना। तो हमने कहा कुल 60 बकरियां थी और कुल 60 सिर थे, मतलब जो जानवरों की संख्या है, वो जानवरों की जो संख्या है यहाँ टोटल, यहाँ पे जो टोटल एनिमल्स हैं, टोटल एनिमल्स वो कितनी है? 60। अब 60 में हमने मान लिया जो बकरी है वो x है और बतख जो है वो क्या है? 60 माइनस x। भाई जितने एनिमल होंगे उतने ही गर्दन होगी, यानी जो गर्दनों की संख्या है वही क्या है? जानवरों की संख्या। तो आप बताइए, अब बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो बकरी के 4 पैर होते हैं, यानी हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 4 का। उसके बाद बतख के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, यानी हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। अच्छा, प्रश्न में एक बात दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रश्न में कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो कितनी है? 230। यानी इनके पैरों की संख्या, यानी बकरियों के पैरों की संख्या और बतखों की पैरों की संख्या, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितने के बराबर आएगी? 230। अच्छा, तो यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे जब, ये कितना हो जाएगा? 4x। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 230। अच्छा, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। और ये 120 हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 230 माइनस 120, और ये कितना बचेगा? 110। अच्छा, x की संख्या निकालेंगे जब, तो 110 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी ये कितना आ गया? 55। तो बकरियों x क्या है? बकरियों की संख्या। तो यहाँ बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 55। अच्छा, यहीं पे हमसे कहा जाता, बताइए कि बतख कितनी होगी? तो बतख कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 55, यानी बतखों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरीका और, अगर मैं इसको एक तरीका और बताऊं तो यहीं से देखिए, यहीं से अभी जो हमने आपको लॉजिकल मेथड बताया था, जो लॉजिकल मेथड बताया था वहीं से हम ट्रिक बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि अगर आपको निकालना है कुल बकरियों की संख्या, क्या निकालना है? कुल 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। जब हमें कुल 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम क्या लेंगे? कुल पैरों की संख्या, कुल पैर माइनस 2 मल्टीप्लाई सिरों की संख्या, कुल सिर। अब इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। कुल पैर की संख्या माइनस कुल सिर की संख्या, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। तो कुल पैर हमारे पास कितने थे? 2 से 30, 2। कुल सिर कितने हैं? 60 बटे 2। कितना आया ये? 230 माइनस 120 बटे 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आया 110 बटे 2।
कितना है भैया 50। ये तरीका भी है, आप इस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक चौथा तरीका, जो हम जब 6, 7 या 8th क्लास में होते हैं तो उस समय ये प्रश्न आता है और उस समय हमसे ये पूछा जाता है, और उस समय पूछा भी जाता है। उस समय करने का हमारा जो एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना बकरी की संख्या x है और बतख की संख्या y है, तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ये 3 तरीके ही पर्याप्त हैं, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आपको इस मेथड को यूज नहीं करना है, आपको यूज करने के लिए मैंने 2 बहुत ही शानदार तरीके बताए, एक ट्रिक बता दी, x मान के बता दिया। तो आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्द टाइम में, मुश्किल से आप 10 सेकंड के अंदर ही आप बता सकते हो। अभी देखिए मैं 2-4 और क्वेश्चन लूंगा और सिर्फ मैं डायरेक्ट उसको क्वेश्चन लूंगा, आप देखिएगा, बस देखते ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से मान लें, तो हम जैसे लॉन्ग मेथड रहती कि माना है ना, बकरियां, माना क्या कि जो बकरियां हैं वो कितनी हैं, बकरियों की संख्या x है, तथा बतखों की संख्या कितनी है, बतखों की संख्या y है। हमने कहा कि बकरियां x है और बतखों की संख्या y है, तो कुल कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि बकरी और अगर बतख को जोड़ देते हैं, ये कुल कितनी है, 60 है। अब बतख के कितने पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं और बतख के 2 पैर होते हैं, तो कुल पैरों की संख्या दिया है 230। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है। तो आपको पता है जब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन होते हैं तो आपको उनको करने के 2-3 मेथड होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ट्रांसपोज मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हम कैसे करेंगे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 120, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का, इसको हम थर्ड बना लेते हैं। अब जब ये इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दें तो देखिए ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 2x जाएगा भैया, 2x इक्वल टू 230 में से 120, 110, और x की संख्या कितनी आ जाएगी, 110/2। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 55। यहाँ पे देखिए बकरियों का हमने क्या माना था, x, यानी बकरियों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 55। तो ये एक तरीका ये भी है। इसी को हम एक तरीका और कर सकते थे कि हम क्या करते कि यहाँ से ले लेते, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से हम ले लेते कि x + y = 60 दिया है, तो x = लिख लेते 60, y उधर ले जाते y, और फिर इसको हम इक्वेशन सेकंड में रख के सॉल्व कर लेते। तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है, लॉजिकल तरीका है भैया, सबसे बेहतरीन तरीका है लॉजिकल तरीका। आप लॉजिकल तरीके को लगाइए और प्रसन्न होते हुए, मुस्कुराते हुए घर आइए। अब मैं अगर कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट पैरों की संख्या लिख लेता हूं, मतलब मैं जानवरों की बात करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 पैर वाले जानवर। मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे अब आपको प्रश्न में 4 पैर वाले जानवर, शेर दे सकता है, हाथी दे सकता है, बकरी दे सकता है, ठीक है। बहुत सारे जानवर हैं जो 4 पैर वाले होते हैं, घोड़ा दे सकता है। क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को लेके कहीं जा रहे हैं, कुल सिरों की संख्या इतनी है, कुल पैरों की संख्या इतनी है, तो बताइए कि वहाँ पे घुड़सवार कुल कितने हैं, ठीक है, या कुछ घोड़े कितने हैं। कुछ चरवाहे कुछ बकरियां चरा रहे हैं, पैरों की संख्या इतनी है, ठीक है, सिरों की संख्या इतनी है, तो बताइए कुल चरवाहे कितने हैं, बताइए कुल बकरियां कितनी हैं, ठीक है। कुछ महावत हाथियों के साथ नदी के किनारे जा रहे थे,
महावत नदी के किनारे हाथियों को लेके जा रहा था पानी पिलाने के लिए। सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है, बताइए कुल महावत कितने होंगे, बताइए कुल हाथी कितनी थी। इस तरीके से 4 पैर वाले और 2 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जानवर, ठीक है। बात इनकी हो रही है। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूं क्या, पहला कुल पैरों की संख्या, 2 ही चीज प्रश्न में दिया होता है, कुल पैरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या। कुल सिरों की, कुल पैरों की संख्या और कुल सिरों की संख्या। अब मैंने कहा कि कुल पैरों की संख्या यानी कुल 4 जानवर वाले थे, कुल पैरों की संख्या थी 90, ठीक है। उसके बाद कुल सिरों की संख्या जो थी, कुल सिरों की संख्या थी 35। तो बताइए कि 4 पैर वाले जानवर कितने होंगे, 4 पैर वाले जानवर। तो मैंने क्या कहा कि अब लॉजिकल तरीका मान लीजिए भैया, 4 पैर वाले जो जानवर है ना वो अपना 2 पैर ऊपर किए हैं। जब हम गिनती कर रहे थे, उनके साथ हरकत कर रहे थे, जब वो नदी के किनारे पानी पीने आए तो उन्होंने हमारी हरकत को देखा और अपने 2 पैर क्या किए, छिपा लिए, ऊपर कर लिए, ताकि हम सही से गिन ना सकें। तो अगर कुल पैरों की संख्या कितनी भैया, 90, और कुल 35 है जानवर, अब 2 पैर ऊपर कर लिए तो भैया 2 ही पैर बचे। तो 35 का 2 में करेंगे क्या, ये 70, और 90 में से 70 गया 20, भैया ये वही पैर थे जो ऊपर थे, बस इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 पैर वाले जानवर जो कितने हैं, वो 10 हैं, और 4 पैर वाले 10 हैं, भैया 2 पैर वाले कितने हैं, भैया 25 हैं। क्यों, क्योंकि टोटल तो 35 है ना, 35 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ गया 25। हो गया। कितना सेकंड लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो आप और भी जल्दी से कर पाओगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि कुछ कुल पैरों की संख्या 580 है, ठीक है, और कुल सिरों की संख्या 200 है। पैरों की संख्या 580 है, सिरों की संख्या 200 है। मान लो कि 2 पैर जब ऊपर किए थे, टोटल 580, 200 यानी 2 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 400। 580 में से 400 गया, बचा 180, भैया 2 से डिवाइड कर दो, ये 90। 4 पैर वाले कितने हैं, 90, 2 पैर वाले कितने हैं, 110। हो गया क्वेश्चन। आप ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कि कुल पैरों की जो संख्या थी, कुल पैरों की संख्या थी 60 और कुल सिरों की संख्या थी 24। अब वही 2 पैर ऊपर कर लिए, कुल 60 थे, 24 दूना 48, 60 में से 48 गया, कितना बचा 12, 2 से डिवाइड किया, भैया 6। 4 पैर वाले जो जानवर थे वो कितने थे, 6। 2 पैर वाले कितने बचे, जब टोटल 24 थे, ये 18। हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ये जो जानवर से संबंधित प्रश्न था, ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद ये है कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके कभी भी एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उसे बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। आपको पेन या पेंसिल उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस प्रश्न का जवाब अपने मन में ही कर पाओगे और देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो इस पर लगातार लाता रहूँगा और आप ये शानदार वीडियो लगातार देख पाएँ, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।